अपनी तरतीब में पहले कहूंगा कि अपनी तरतीब जो है वो ठीक करें। आपकी तरतीब जो ठीक नहीं है लगा रहा होता है। तो उनमें जो इस्लाम के बाद जो सबसे अच्छा मजहब है, इस्लाम के बाद और इस्लाम के सबसे करीब है, वो क्या है? पहले मसीहत है और बाद में जो है वो दीन इस्लाम है। वो है जो आपने सवाल किया है कि ये जो हलाल है ना, ये मसीही लोग नहीं खाते वाले मिलेंगे। ईसाइयों में ठीक है, मुसलमानों की तरह हलाल नहीं खाते, लेकिन आपको कुत्ते बिल्ली और बंदर क्या नहीं खाते। और हमारी बाइबल मुकद्दस ने क्या मना किया है, वो चैप्टर हमारे पास मौजूद है और हम इसको नाप तोल कर जो है वो खाते हैं। हम हलाल खाते हैं, हम हराम नहीं खाते। आपने बिल्कुल ठीक बोला। पाकिस्तान के अंदर है यही कुछ हो रहा है। हराम जो है वो खिलाई जा रहे हैं, कुत्तों का गोश्त जो है वो खिलाई जा रहे हैं, गधों का गोश्त जो है वो खिलाई जा रहे हैं, चूहों का गोश्त जो है बर्गरों के अंदर वो खिलाई जा रहे हैं। खुदावंद यस्सु अल मसीह के अल कादर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो, जितने मुझे यूट्यूब के जरिए से देखते हैं और जितने कमेंट करते हैं और जितने पोस्ट को लाइक और शेयर करते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मौलाना मकसूद साहब की बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आप ऐसा करें कि आप वीडियो को देखें, उसके बाद जो है वो बात करते हैं। कहीं ना कहीं आके आप पे कुछ ना कुछ पाबंदियां लगा रहा होता है। तो उनमें जो इस्लाम के बाद जो सबसे अच्छा मजहब है, इस्लाम के बाद और इस्लाम के सबसे करीब है, वो क्या है? वो ईसाईयत। कई लिहाज से इस पे कुरान से भी दलाइल है, कुरान में तो बहुत सारे दलाइल है, और अकली दलाइल में। अकली दलाइल क्या? ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनसे पहले। आपने वीडियो को देखा और दो सवालात के हम यहाँ पर जवाब देंगे। पहली बात यह है कि इस्लाम के बाद अच्छा मजहब जो है वो मसीहत है। अपनी तरतीब में पहले कहूंगा कि अपनी तरतीब जो है वो ठीक करें। आपकी तरतीब जो ठीक नहीं है। पहले मसीहत है और बाद में जो है वो दीन इस्लाम है। अब देखिए कि बाइबल मुकद्दस ने लोगों को जो है वो जीना सिखाया है। बाइबल मुकद्दस ने लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान दिया है। बाइबल मुकद्दस के लोगों ने जो अच्छे अच्छे काम किए हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनको आज तक जो है वो सराहा नहीं गया, अगर आप देखें तो उनका जो है वो आटे में नमक के बराबर किताबों के अंदर नाम है। और पाकिस्तान के अंदर मसीहियों ने यूनिवर्सिटीज कायम की, कॉलेजेस कायम किए और स्कूल कायम किए, जिनके अंदर आज भी जो है ये बड़े बड़े ओहदे वाले जो लोग हैं ना, ये मोहम्मद अली जिन्ना हो गया और लामा इकबाल साहब हो गए और बहुत सारे ऐसे शायर भी। लामा इकबाल जो है ये मसीही स्कूलों में जो है वो स्टडी हासिल की है, तो बहुत बहुत अच्छे काम किए। आप लोगों ने पाकिस्तान के अंदर कौन सा जो है मसीहियों के लिए दारा खोला है? कोई एक बात बता दे, या कोई एक अदारे का नाम बता दे कि ये हमने जो है वो मसीहियों के लिए खोला है। मसीहत ने शाना बशाना हर एक के लिए, बिना ये कि ये कोई मुस्लिम है, ये कोई हिंदू है, ये कोई पारसी है, ये कोई देवबंद है, कोई भी है, बाइबल मुकद्दस का मजहब जो है, बातों से अच्छे नहीं होते मजहब, काम करने से दिखाने से होते हैं मजहब अच्छे। और मसीह ने हर जगह जो है, हर जगह हर एक का साथ दिया है, लेकिन मसीहत का नहीं दिया। अब नाज़रीन, दूसरी बात जो यहां पर मैं करने वाला हूं, के भेजे खाने वाले मिलेंगे। बंदर को पकड़ा, कट मारा, जिंदा बंदर का भेजा, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है। खाने वाले मिलेंगे। ईसाइयों में ठीक है, मुसलमानों की तरह हलाल नहीं खाते, लेकिन आपको कुत्ते बिल्ली और बंदर। वो है जो आपने सवाल किया है कि ये जो हलाल है ना, ये मसीही लोग नहीं खाते। पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको किसने बताया? क्या आपने बाइबल मुकद्दस का मुताला किया है? हमें तो हमारी बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना। नाज़रीन, वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और सुनकर जाइएगा। दो सवाल हैं, 5-6 मिनट के अंदर वीडियो खत्म हो जाएगी। इन लोगों को दिखाइएगा कि हम क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते, और हमारी बाइबल मुकद्दस ने क्या मना किया है। पूरा चैप्टर हमारे पास मौजूद है और हम इसको नाप तोल कर जो है वो खाते हैं। हम हलाल खाते हैं, हम हराम नहीं खाते।
आपने बिल्कुल ठीक बोला है। पाकिस्तान के अंदर यही कुछ हो रहा है। हराम जो है वो खिलाई जा रहे हैं, कुत्तों का गोश्त जो है वो खिलाई जा रहे हैं, गधों का गोश्त जो है वो खिलाई जा रहे हैं, चूहों का गोश्त जो है बर्गरों के अंदर वो खिलाई जा रहे हैं। क्या क्या मैं बात बताऊं, लेकिन हमारी बाइबल मुकद्दस ने पता क्या फरमाया, अब सुनकर जाइएगा। ये अखबार की किताब और उसका 11वां बाब है, और यहां पर जो है ये सारे जानवरों, जो जानवर खाए जा सकते हैं और जो नहीं खाए जा सकते, उसकी ये फरिस्त दी गई है। अब देखिए कि जानवर है जिनके पांव अलग, ये निशानी है, और चरे हुए हों और वो जुगाली भी करते हो, तुम उनको खाओ। मगर जो जुगाली करते हैं, जिनके पांव अलग हैं, उनमें से तुम इन जानवरों को ना खाना, यानी ऊंट को नहीं खा सकते। क्यों? उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो जुगाली तो करता है, लेकिन उसके पांव जो है वो अलग नहीं है, वो इकट्ठे हैं। तो ये नापाक जानवर है, ये नहीं खाना। ये हमारी बाइबल मुकद्दस में है, हम नहीं खाते ऊंट का गोश्त, हम नहीं खाते, क्योंकि हमारी बाइबल मुकद्दस में हमारी ये नापाक जानवर है। और सफान को, क्योंकि वो जगाली करता है पर उसके पांव अलग नहीं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। और खरगोश को, क्योंकि वो जगाली करता है पर उसके पांव अलग नहीं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। हमारी बाइबल मुकद्दस ना एक जो है वो नाम दिया हुआ है कि आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना। अब सूअर, अब इससे हटकर कोई खाई जाए तो हमें कहीं, हमारी बाइबल मुकद्दस तो मना किया हुआ है, क्योंकि उसके पांव अलग और चरे हुए हैं पर वो जुगाली नहीं करता, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। तुम उनका गोश्त ना खाना और उनकी लाशों को ना छूना, वो तुम्हारे लिए नापाक है। लाशों को छूना भी नापाक है। ये है पाकीज़गी, ये है मसीहत की पाकीज़गी। और क्या तुमने खाना है क्या नहीं खाना। जो जानवर आबी जानवर है, उनको भी तुमने क्या करना है, यानी समुद्रों और दरियाओं वगैरह के जानवरों में जिनके पर और छिलके हो, तुम उन्हें खाओ। लेकिन वो सब जानदार जो पानी में, यानी समुद्रों और दरियाओं वगैरह में चलते फिरते और रहते हैं, लेकिन उनके पर और छिलके नहीं होते, वो तुम्हारे लिए मकरूह है। अब यहां पर देखोगे यहां पर किन के छिलके होते हैं, किन के नहीं होते। आपने वो खानी है, बाइबल मुकद्दस ने इजाजत दी हुई है। मछली देख ले आप, मछली लोग खाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं। और परिंदों में जो मकरूह होने के, या परिंदों की बात आ रही है या फजाई की बात आ रही है, उकाब तुम्हें कराहियत करना है, जो नहीं खाने, जो मकरूह है। उकाब, उस्तखवान, खुवार और लगड़ और चील और हर किस्म का बाज और हर किस्म के कौवे, तितरमुर्ग और चुगोद और कोकल और हर किस्म के शाहीन और बूम और हरगिल्ला और उल्लू और काज और हवासिल और गिद्ध और लकलक और सब किस्म के बगले और हुदहुद और चमगादड़ और सब परदार रेंगने वाले जानदार। अब रेंगने वाले आ गए। जितने चार पांवों के बल चलते हैं वो तुम्हारे लिए मकरूह है। मगर परदार रेंगने वाले जानदारों में से जो चार पांवों के बल चलते हैं, तुम उन जानदारों को खा सकते हो जिनके जमीन के ऊपर कूदने फांदने को पांवों के ऊपर टांगे होती है, वो जिन्हें तुम खा सकते हो। ये फरिस्त दी गई है। हर किस्म की टिड्डी और हर किस्म का सुलाम और हर किस्म का झिंगर और हर किस्म का टिड्डा और हर पर सब परदार रेंगने वाले जानदार जिनके चार पांव है, वो तुम्हारे लिए मकरूह है। अब देखिए कि यहां पर हमारे पास फरिस्त दी गई है, हम ये खाते हैं ये नहीं खाते। मसीहत के अंदर है सारी चीजें जो खाई जा सकती हैं उनकी भी फरिस्त मौजूद है, और जिनको नहीं खाया जा सकता वो भी जो है वो फरिस्त मौजूद है। तो फिर आपने कैसे कह दिया कि ये मसीही लोग जो है वो हलाल खाना नहीं खाते। खुदा आपको बरकत दे। कमेंट लाजमी कीजिएगा।